नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, छठ पूजा में भूल से भी ना पहने ये 3 गहने। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को छठ पूजा व्रत में भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है। और भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि छठ पूजा के दिन आपको कौन से फल का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए नहीं तो छठ पूजा का व्रत अधूरा माना जाएगा, माता रानी क्रोधित हो जाएंगी। आपको सारी जानकारी शास्त्र प्रमाणित दी जाएगी। और भक्तों, 5 महिलाओं को छठ पूजा का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी छठ पूजा का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको गौर पाप लगेगा। जान ले कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं है। भक्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग में 2025 में छठ पूजा पढ़ने जा रही है। भक्तों, हमारे जीत साधना चैनल पर शास्त्र संबंधित सटीक रूप से आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। और भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी होती है। इसलिए भक्तों, आज इस छठ पूजा के वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, ताकि इस छठ पूजा पर राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में आपको बता देंगे। इसीलिए राशि डालना ना भूलिए। आपको आज छठ पूजा की शास्त्र में लिखित महत्वपूर्ण जानकारी बारी बारी से आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल ना करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको और कोई नहीं बताएंगे। हमारे जीत साधना चैनल का मकसद है कि जनहित का कल्याण करना। भक्तों, जीत साधना चैनल के अनुसार पहले जानते हैं कि छठ पूजा 2025 में कब है। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर मनाया जाता है। यह हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो नहाए खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। यह व्रत करने वाले व्रत भारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। यदि संतान आपकी बार बार बीमार पड़ जाती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बार बार अस्पताल में बच्चा भर्ती होता है, उसके इंजेक्शन बार बार लगते हैं, बच्चों के शरीर पर सूजन आ जाती है, पैर में तकलीफ, शरीर में तकलीफ, तब ऐसे समय में उस स्त्री को छठ पूजा अवश्य करना चाहिए जिसकी संतान को कष्ट मिलते हैं। तब छठी मैया की कृपा से छठ माता स्वयं उस संतान की रक्षा करती है। छठी मैया बहुत प्यारी है, संतान की स्वयं रक्षा करती है, परिवार की रक्षा करती है। परिवार में कभी विपदाएं नहीं आती। छठी माता का हृदय इतना कोमल है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खासकर संतान दीर्घायु होती है, परिवार खुशहाल होता है, जीवन भर इतना सुख घर में बरसता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। छठी माँ ब्रह्मांड की माँ है, संसार की माँ है, संतान की माँ है। जो सच्चे दिल से एक बार छठी मैया को प्रसन्न कर लेता है, समझो उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, गंगा स्नान कर लिया, धार्मिक यात्रा कर ली, देवताओं की परिक्रमा करना माना जाता है। छठ पूजा 2025 का शुभ मुहूर्त कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रहेगा। यह तिथि 27 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:04 से प्रारंभ होगी और 28 अक्टूबर 2025 को सुबह 7:04 से आगे बढ़ते हुए उसी दिन सुबह 7:79 यानी 8:19 पर समाप्त होगी। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं धर्म शास्त्र और पुराणों में मां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है, खासकर वह जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वह छठ का व्रत रखते हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। और हाँ, एक लाइक जरूर करें। जय हो छठी मियाँ की। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वहीं बिन शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भागकर शादी करते हैं और परिवार को दुखी कर देते हैं, माता पिता को समाज में कलंकित कर देते हैं, माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को रुलाते हैं, समाज को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग पूरे जनजीवन समस्त संसार के लिए श्रापित हैं। देखिए, परिवार को रुलाकर हमेशा रिश्ते अनर्थी होते हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं हैं। इसीलिए जो लोग भागकर शादी करते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी नहीं करते, विवाह
विवाह नहीं करते तो उनके लिए यह व्रत उचित नहीं है। 7 फेरे का मतलब होता है आपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया, 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद लिया, माँ बाप का आशीर्वाद लिया, परिवार का आशीर्वाद लिया, समाज को सम्मान दिया। मतलब अब आप पूज्य योग्य हैं, आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, आप कोई भी व्रत आदि परंपरा के साथ कर सकते हैं। यदि जिस स्त्री को हल्दी ना लगी हो, जिस पुरुष को हल्दी ना लगी हो, ऐसा विवाह भी अशुभ होता है। शादी में हल्दी अवश्य लगना चाहिए, तभी ही आप व्रत आदि रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी सफल व शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के साथ फेरे ले ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी बेमन से इस व्रत को रखती है तो उनके पति या संतान की मृत्यु या उन पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कष्ट कभी नहीं आते। छठी मैया करती है रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। जो लोग छठ पूजा करते हैं तो छठी मैया उनके इर्द गिर्द, उनके घर के आसपास सदैव घूमती रहती है, उनकी रक्षा करती है, उनकी संतानों की रक्षा करती। जो बांझ महिलाएं हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति देती है। लेकिन सच्चे हृदय से ही माता को पुकारे दोस्तों, छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के फल की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठी ही मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं होती हैं। पूरी वही कुमारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती है। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए, भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ नहीं देना चाहिए। इससे व्रत टूट सकता है। शास्त्रों में विवाह को केवल 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 आत्माओं का मिलन कहा गया है। यह एक ऐसा बंधन है जिसमें न केवल पति पत्नी बल्कि उनके परिवार, समाज और देवता भी साक्षी बनते हैं। जब कोई व्यक्ति अधूरी शादी करता है या बिना विधि विधान के विवाह जैसा संबंध बनाता है तो यह शास्त्रों के अनुसार पवित्र संस्कारों का अपमान माना जाता है। कोर्ट मैरिज या बिना फेरे लिए साथ रहना केवल एक कानूनी समझौता नहीं बल्कि शास्त्रों की दृष्टि में यह अधूरा बंधन है। और जब कोई व्यक्ति ऐसी अधूरी शादी करता है तो वह स्वयं को उस ऊर्जा से दूर कर लेता है जो विवाह को दिव्यता प्रदान करती है। कहा गया है कि 7 फेरे केवल एक परंपरा नहीं बल्कि 7 वचनों का संकल्प होते हैं, जिनमें अग्नि को साक्षी मानकर पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे के साथ निभाने की प्रतिज्ञा करते हैं। जो इन फेरों से दूर रहते हैं उन्होंने अग्निदेव का आशीर्वाद नहीं लिया, न ही देवी देवताओं की कृपा प्राप्त की। ऐसे में छठ जैसा व्रत जो पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है उन लोगों के लिए उचित नहीं माना गया है जिन्होंने विवाह को अधूरा छोड़ा हो। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो संतान सुख, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। इस व्रत को केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसका हृदय निष्कलंक हो, जिसने धर्म और रीति का पालन किया हो। जो स्त्री अग्नि के साथ फेरे लेकर अपने पति के साथ धर्म पूर्वक जीवन जी रही हो वही इस व्रत की पात्र होती है। यदि किसी ने विवाह के बिना ही संबंध बनाए या संतान उत्पन्न की तो यह कर्म शास्त्रों में गंभीर पाप माना गया है। ऐसे लोगों को यह व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह छठी मैया के प्रति अपमान के समान है। जब कोई अपने परिवार की मर्यादा तोड़कर माता पिता को दुख देकर भागकर शादी करता है या समाज के नियमों को तोड़ देता है तो वह न केवल अपने घर को बल्कि अपने कुल को भी कलंकित करता है। माँ बाप जो जीवन भर अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद देते हैं वही जब अपमानित होते हैं तो उस घर का आशीर्वाद समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि परिवार की बद्दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए ऐसे लोग जो अपने परिवार को रुलाकर विवाह करते हैं उनके रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते। वह रिश्ते बाहर से तो ठीक दिखते हैं पर अंदर से धीरे धीरे टूटने लगते हैं। जो लोग कोर्ट में शादी करते हैं वे यह नहीं समझते कि विवाह केवल एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का नाम नहीं है। विवाह एक यज्ञ है, एक संस्कार है। जब अग्नि साक्षी बनती है तो 33 कोटि देवी देवता उस बंधन को आशीर्वाद देते हैं। वहीं परिवार, समाज और ईश्वर सभी उस जोड़े को अपना आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जो विवाह बिना अग्नि, बिना फेरे, बिना संस्कार के होता है वह शास्त्रों में अपूर्ण और अशुभ माना गया है। शादी के समय हल्दी लगाना केवल एक रस्म नहीं है बल्कि यह शुद्धता और मंगल का प्रतीक है। जिस स्त्री को विवाह में हल्दी नहीं लगी या जिसने विवाह के संस्कार पूरे नहीं किए वह धार्मिक रूप से अधूरी मानी जाती है। ऐसी स्त्री किसी मांगलिक कार्य में भाग नहीं ले सकती जब तक कि वह अग्नि के साथ फेरे लेकर विवाह न कर ले, क्योंकि अग्नि ही वह शक्ति है जो पवित्रता का प्रमाण देती है। छठ पूजा में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह व्रत केवल वही व्यक्ति करे जो संपूर्ण रूप से विवाहिता हो या पूर्ण श्रद्धा के साथ नियमों का पालन करता हो। अगर किसी ने अधूरी शादी की है या पवित्र नियमों का पालन नहीं किया है तो उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से छठी मैया का अपमान होता है और पाप का भागी बनना पड़ता है।
है। शास्त्रों में कहा गया है कि छठी मैया का व्रत सच्चे मन, शुद्ध हृदय और पूर्ण विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। यदि कोई महिला केवल दिखावे या शौक के लिए यह व्रत रखती है तो उसे इसका दुष्परिणाम भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि व्रत तभी फल देता है जब उसमें सच्ची श्रद्धा हो। अगर मन में संदेह या बनावट हो तो यह व्रत व्यर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में संतान या पति पर विपत्ति आ सकती है। इसलिए इस व्रत को करते समय मन से समर्पित रहना आवश्यक है। जो स्त्रियां छठी मैया की पूजा सच्चे मन से करती हैं, उनकी संतानें कभी कष्ट नहीं पाती। माता छठी मैया स्वयं उनकी रक्षा करती हैं। जिन स्त्रियों को संतान का सुख नहीं होता, वे भी जब इस व्रत को श्रद्धा से करती हैं तो उन्हें संतान का वरदान मिलता है। छठी मैया अपने भक्तों के घर में सदैव मौजूद रहती हैं। वह अपने भक्तों के परिवार को हर संकट से बचाती हैं। उनके जीवन में सुख, शांति और संपन्नता लाती हैं। छठ पूजा का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। जो व्यक्ति पूरे नियम और श्रद्धा के साथ यह व्रत करता है, उसके घर में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और सफलता आती है। लेकिन यह व्रत करने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे का प्रयोग करें। कभी भी चांदी, स्टील, शीशे या प्लास्टिक के बर्तनों से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत टूट सकता है। दूसरा नियम है कि व्रत के दिनों में घर में कभी भी मांसाहार, लहसुन या प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुद्धता का प्रतीक है। जो लोग इस दिन मांसाहार बनाते या खाते हैं, उन्हें छठी मैया का आशीर्वाद नहीं बल्कि श्राप मिल सकता है। यहाँ तक कि अगर आपके परिवार में कोई व्रत रख रहा हो और आप दूर भी रहते हो, तब भी आपको उस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती व्यक्ति का व्रत अपूर्ण रह सकता है। तीसरा नियम है कि प्रसाद बनाते समय शुद्धता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाना चाहिए जो नया हो या जिसे ताजी मिट्टी से लेपा गया हो। गैस पर प्रसाद बनाते हैं तो स्टोव को अच्छी तरह से धोकर ही प्रयोग करें। प्रसाद बनाने वाली जगह पर कभी भी साधारण खाना नहीं बनाना चाहिए। यह स्थान पूर्ण रूप से पवित्र होना चाहिए। चौथा नियम है कि सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोग अर्घ्य से पहले भोजन करते हैं, वे घोर पाप के भागी बनते हैं। इस व्रत में आत्म संयम और अनुशासन का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। भोजन के प्रति लालसा रखना भी इस व्रत को कमजोर कर देता है। पांचवा अहम नियम है कि यदि आपने छठी मैया से कोई मन्नत मांगी है और वह पूरी हो गई है, तो आपको उसका विशेष पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर मन्नत पूरी हो जाने के बाद आभार न जताया जाए तो यह छठी मैया के प्रति अपमान माना जाता है और इससे उनके प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। छठ पूजा के दौरान व्रत करने वाले व्यक्ति को 4 दिनों तक जमीन पर ही सोना चाहिए। उन्हें उसी कमरे में आसन लगाना चाहिए जहाँ पूजा होती है। इस दौरान छठी मैया का ध्यान मन में लगातार बना रहना चाहिए। इससे व्रत में कोई विघ्न नहीं आता और मैया स्वयं व्रती की रक्षा करती हैं। प्रसाद बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि नमक का हाथ कभी भी पूजा की वस्तुओं को न छुए। नमक अशुद्धता का प्रतीक माना गया है। पूजा के दौरान अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र रखें। कोई भी अपशब्द, गाली या बुरे विचार मन में न आने दें। छठी मैया का आशीर्वाद केवल उसी को मिलता है जो मन, वचन और कर्म से शुद्ध होता है। घर में पूजा के समय झूठे बर्तन या गंदे कपड़े नहीं होने चाहिए। घर की सफाई और पवित्रता छठ पूजा का सबसे बड़ा नियम है। गंगा जल से पूरे घर का छिड़काव करना चाहिए ताकि हर दिशा में पवित्रता फैले और वातावरण दिव्य बने। जो लोग छठी मैया की कृपा से धन और समृद्धि की कामना करते हैं, उनके लिए भी एक विशेष उपाय बताया गया है। इस उपाय को छठ पूजा के दिन करने से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ सकता है। यह उपाय अत्यंत सरल है लेकिन इसके फल अद्भुत हैं। छठ पूजा के दिन एक नमक का पैकेट, एक पानी की बोतल, RS-51 की दक्षिणा, 100 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम उड़द की काली दाल और RS-5 के बताशे इकट्ठे करें। इन सभी वस्तुओं को अलग अलग छोटे पैकेट में रखकर एक कपड़े या थैली में बांध लें। अब इस थैली को अपनी संतान या बच्चे के ऊपर से 7 बार उतारें और फिर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता समाप्त होती है, बच्चे स्वस्थ रहते हैं और धन संपत्ति की वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप किसी गरीब या जरूरतमंद को दान देते हैं तो वह दान सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। छठी मैया स्वयं उस दान को स्वीकार करती हैं और आपके घर में लक्ष्मी का वास करती है। इस उपाय से न केवल धन का लाभ होता है बल्कि जीवन में खुशहाली और सफलता के द्वार खुलते हैं। छठी मैया के व्रत का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में शुद्धता, सत्य और श्रद्धा बनाए रखें। कोई भी व्रत तभी सफल होता है जब वह सच्चे मन से किया जाए। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन को अनुशासित, संयमी और ईश्वरीय नियमों के अनुरूप ढालने का मार्ग है। इसलिए यदि आपने अधूरी शादी की है या शास्त्रों के अनुसार विवाह नहीं किया है तो पहले अपने जीवन को पूर्ण करें। अग्नि के 7 फेरे लेकर अपने रिश्ते को पवित्र बनाएं। अपने माता पिता और समाज का आशीर्वाद लें। तभी आप किसी व्रत, पूजा या धार्मिक कर्म में सम्मिलित होने के योग्य बनेंगे। क्योंकि जब आप धर्म की राह पर चलेंगे, अपने कर्म को पवित्र करेंगे, तभी छठी मैया की कृपा आप पर
पर बरसेगी। और जब माँ प्रसन्न होती हैं तो जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में ऐसी रोशनी फैलती है जो कभी मंद नहीं पड़ती।